चलो वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कश्मीर। क्या है टॉपिक? कश्मीर। चलो कल तो रिवीजन में हमने दो तीन चीजें देखी थी, ठीक है। पहला, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 15 अगस्त 1947, राइट। अब 1947 के बाद दो तीन चीजें हमने देखी जो कि एग्जाम क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, 1947 में जब आजादी मिली तो इंडिया 562 स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंसेस में क्या हुआ था? बटा हुआ था। क्या था? बटा। देखा ना, जिसमें से सरदार पटेल को क्या एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये सारे 562 स्मॉल एंड लार्ज प्रोविंसेस को मर्ज करना था। क्या करना था? मर्ज करना था। अब मर्ज करने की जब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद क्या हुआ, इन्होंने बड़ी आसानी से नेगोशिएट करके 559 स्मॉल एंड सम लार्ज प्रोविंसेस को क्या कर दिया? इन्होंने मर्ज कर दिया ना। लेकिन तीन जो प्रोविंसेस थे जिन्होंने नाक में दम कर रखी थी, एक था जूनागढ़, है ना, दूसरा हैदराबाद एंड तीसरा कश्मीर। जिसमें से जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दोनों का तो टॉपिक हमने कवर कर लिया। जूनागढ़ के राजा जो थे वो मुस्लिम थे, सबको मालूम है ना, निजाम। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के साथ जाकर के साइन कर ली थी, है ना। आफ्टर दैट जब आरजी हुकूमत वहां के लोकल लोगों ने मुंबई वाले एरिया में, दैट मीन सेल्फ गवर्नेंस वाला आंदोलन जब शुरू किया तो क्या हुआ, फाइनली हैदराबाद के साथ जो हुआ था, राजा को डर था कि जूनागढ़ में भी एज इट इज हो सकता है, तो वो भाग के चले गए कहां? पाकिस्तान। और ऐसे हमारी नेवी ने और पुलिस फोर्स ने, ठीक है, और साथ ही आर्मी ने, इन शॉर्ट डिफेंस ने मिलकर के क्या कर दिया, तो जूनागढ़ को इंडिया का हिस्सा बना दिया। ये हमने कल डिटेल में हिस्ट्री देखी थी। आज जो टॉपिक रहेगा वो कश्मीर का रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली हैदराबाद का भी सेम चीज हमने देखा था। वहां का जो नवाब था वो पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहता था? जुड़ना चाहता था, लेकिन ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल रीजन, है ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता था। अगर बनता भी तो जो बांग्लादेश का हाल हुआ, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था ना। 1971 में बांग्लादेश ने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड की। एम आई राइट? ठीक है। अब तीसरा जो मुद्दा था वो आपका कश्मीर था। क्या था? कश्मीर। अब देखो, कश्मीर का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो शायद एक आध डेढ़ घंटे भी हमें कम पड़ जाए, लेकिन एग्जाम की और क्वेश्चन की जो डिमांड होगी इस टॉपिक में हम उतना ही कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां का जो किंग था, राजा था, जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। वो एक हिंदू राजा था। क्या था? हिंदू राजा। अब मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स जब 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट बना रहे थे, बनाते समय उन्होंने कहा था ना कि जो भी प्रोविंसेस इंडिया का हिस्सा बनना चाहे वो इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, और जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? पर्टिकुलर कश्मीर वाला जो मुद्दा था, राजा हरि सिंह हिंदू राजा थे, लेकिन वहां की मेजर पॉपुलेशन क्या थी? मुस्लिम्स। अब मान लो कि अगर पाकिस्तान के साथ वो जुड़ते तो क्या होता? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री बन गई थी, है ना, और इस्लामिक कंट्री बन गई थी तो बट ऑब्वियस है कि वहां के कोई राजा हिंदू नहीं होंगे, यानी उनको गद्दी से उतार दिया जाता। यही होता ना। सेकंड क्या होता, अगर वो इंडिया का हिस्सा बनते तो नेहरू तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, लोकतंत्र, और डेमोक्रेसी में तो इलेक्शंस होगा, और कश्मीर में अगर इलेक्शन होता तो राजा हरि सिंह हार जाते, सरकार कांग्रेस की बन जाती। ये मुद्दा था। तो राजा हरि सिंह को थोड़ी लालच थी कि अपनी गद्दी बची रहे। क्या बची रहे? गद्दी बची रहे, ये उनको लालच था। इसी लालच में इंडिया का तो हिस्सा था नहीं वो, पाकिस्तान को जब ये बात पता चली
तो उसने अपनी 10,000 आर्मी की टीम तैयार की। किस वजह से तैयार की? कश्मीर पे अटैक करने के लिए। तो फिलहाल तो क्या था कि भारत का हिस्सा तो है नहीं, तो ये हिस्सा हमारा बन जाएगा अगर हम अपनी आर्मी भेज देंगे तो। ये था ना मुद्दा कि हम अपनी आर्मी भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना हिस्सा कश्मीर बन जाएगा। अब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया। कहां अटैक कर दिया? कश्मीर पे अटैक कर दिया। अब हरि सिंह की जो डिफेंस थी वो काफी कमजोर थी एज कंपेयर टू पाकिस्तानी डिफेंस, है ना। तो हरि सिंह मदद तो मांगेंगे, किसकी मदद मांगेंगे? इंडियन गवर्नमेंट की, भारत की मदद मांगेंगे। तो हरि सिंह दौड़े दौड़े आते हैं दिल्ली। अब वो लिटरली दौड़े दौड़े नहीं आते, ठीक है, जरूरत के लिए दिल्ली पहुंचते हैं वो। और पहुंचने के बाद उन्होंने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इन दोनों से हेल्प मांगी कि भाई आप अपनी आर्मी दो, कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर रही है तो मुश्किल हो जाएगा कश्मीर को बचाना। अब श्रीनगर से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पाकिस्तान की आर्मी पहुंच चुकी थी, इसलिए हम कहते हैं कि कश्मीर का लगभग 1/3 पार्ट जो था वो पाकिस्तान ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। क्या कर लिया था? ऑक्यूपाई कर लिया था। इसी 1/3 पार्ट को हम आज किस नाम से जानते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कश्मीर का 1/3 पार्ट पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब बड़ी स्वाभाविक चीज है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, तो भारत अपनी आर्मी क्यों देगा, अपनी डिफेंस क्यों देगा, है ना। हम थोड़ी अपनी डिफेंस को भेजेंगे वहां मरने के लिए। तो सरदार पटेल ने तो साफ साफ मना कर दिया कि आपको रहना है इंडिपेंडेंट, तो हम तो अपनी आर्मी मदद के लिए भेज सकते नहीं। अब ये बात जब सुनी तो हरि सिंह को झटका लग गया कि यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर फाइनली जवाहरलाल नेहरू जो कि कश्मीरी पंडित थे, तो कश्मीर से उनका क्या था? एक अलग अटैचमेंट था, लगाव था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि फिलहाल कश्मीर किसका हिस्सा बनेगा ये मुद्दा नहीं है, फिलहाल कश्मीर को बचाना जरूरी है। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी। फिर इस तरीके से कन्विंस किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को, और माउंटबेटन जो कि लास्ट वाइसरॉय थे, है ना, तो कन्विंस करने के बाद इंडियन आर्मी वहां जाती है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आ जाती है। सरदार पटेल ने कहा कि हम अपनी आर्मी तभी भेजेंगे जब कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बनेगा। तो हमने देखा ना कि 562 प्रोविंसेस को इकट्ठा करने के लिए या मर्ज करने के लिए सरदार पटेल अपने सेक्रेटरी वीपी मेनन के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेके चलते थे। जो भी राजा अग्री होता था तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि सिग्नेचर करवा करके और वो हिस्सा भारत का बना लेते थे। ये तो प्रोसेस हुआ करता। अब यहां पर एक सिचुएशन आ गई। उस सिचुएशन में राजा हरि सिंह ने ये शर्तें रखी कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा, लेकिन शर्त ये होगी कि कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा, कश्मीर का फ्लैग होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा, कश्मीर में इलेक्शंस वगैरह भी जो होते थे वो 6 साल में स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते थे, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज में भारत का रोल होगा, डिफेंस में भारत का रोल होगा, लेकिन जो दूसरी लोकल चीजें होती थी उसमें भारत का रोल ज्यादा होगा नहीं, जिसको हम आर्टिकल 370 कहते हैं। आपने सुना होगा अगस्त 2019 में ये जो नियम था, आर्टिकल था 370, उसको क्या कर दिया गया? डिमोलिश कर दिया गया, है ना, खत्म कर दिया। पार्लियामेंट्री लॉ बना करके 370 को खत्म कर दिया गया। अच्छा, कश्मीर में कुछ शर्तें थी, मैंने वो तो आपको बताई। कुछ और शर्तें थी, जैसे कि कोई आउटसाइडर कश्मीर में जमीनें नहीं खरीद सकता था, ये 370 आर्टिकल में था। और भी कश्मीर के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स थे जो कि इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसी थ्रू हम चलेंगे। चलो, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो, इंडियन आर्मी जाती है कश्मीर में। तब तक मैंने बताया था 1/3 पार्ट क्या कर लिया था? कश्मीर का ऑक्यूपाई कर लिया था पाकिस्तानी आर्मी, जो इस सब पीओके के नाम से जाना जाता। अब जब आर्मी जाती है तो पाकिस्तानी आर्मी को रोक लेती है वहां, पाकिस्तानी आर्मी वहां से पीछे हट जाती है, लेकिन पर्टिकुलर उस एरिया पे तो कब्जा हो गया ना पाकिस्तान का, है ना।
आज भी पाकिस्तान उस एरिया को अपने मैप में, अपनी ज्योग्राफिकल मैप में वो खुद का बताता है, और इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया अपना बताता है। क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट इंडिया का है या नहीं है, हम सब जानते हैं। अगर वो पाकिस्तान का होता तो मुझे फैक्ट कहने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। नाउ टू द पॉइंट आ जाते हैं। द इश्यू ऑफ कश्मीर वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल। राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर वॉज indecisive. Meanwhile, Pakistan attacked Kashmir. Raja Hari Singh requested for military assistance to protect Jammu and Kashmir against the Pakistani attack. ये चीजें मैंने आपको बताई, मतलब कि अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे किसका हिस्सा बनना है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टेड द राजा हरि सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंसिस्ट किया कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, आफ्टर दैट ही हम अपनी आर्मी भेजेंगे। Then the Indian army could be sent. बाद में क्या होता है, इंडियन आर्मी जाती है। One of the clauses in instrument of accession was that after restoration of normal situation in Kashmir, plebiscite would be held for permanent merger with India. Immediately after signing the letter, the Indian army protected Kashmir, but Pakistan had already occupied 1/3 part of Kashmir. मैंने ये बता दिया आपको, 1/3 पार्ट क्या कर लिया था पाकिस्तान ने। जब तक इंडियन आर्मी पहुंचती तब तक पाकिस्तानी आर्मी ने 1/3 पार्ट ऑफ कश्मीर ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये प्लेबिसाइड क्या, ये एक नया शब्द है। देखो, प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि जनता का मत लेना। कैसे? जूनागढ़ में राजा तो मुस्लिम था, बट मेजॉरिटी जनता क्या थी, हिंदू थी, है ना। राजा जब भाग गया तो जूनागढ़ में प्लेबिसाइड होता है, यानी जनता का वोट लिया गया कि जनता किसके साथ आना चाहती है ना। तो वहां की 99% जनता ने किसको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया। एज इट इज कश्मीर वाले मुद्दे में भी पाकिस्तान हमेशा अपना एक कंसर्न मुद्दा ये रखता है यूनाइटेड नेशन में कि कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाओ, यानी जनता से वोटिंग करवाओ। जनता कहेगी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनना है तो कश्मीर को बना दिया जाएगा, और जनता कहेगी इंडिया का हिस्सा बनना है तो बना दिया जाएगा। लेकिन हम प्लेबिसाइड करवाए क्यों? राजा हरि सिंह ने लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे साथ किया था, साइन करके भारत का हिस्सा बन गया था, तो प्लेबिसाइड कराने की कोई जरूरत थी क्या? कोई जरूरत नहीं। क्लियर? तो ये जनरली मुद्दा है। क्लियर? एग्जाम के परसेप्शन से इतना काफी है।